माता आ रही है, उनका स्वागत करना है। माता? हाँ, पूतना माता। परंतु उसने आपको ऐसा भयंकर विष दिया, आपको उसका कोई रोष नहीं? नहीं राधे, विष तो हमें ऐसा लगा जैसे मां प्रेम भरे क्रोध से अपने बालक को पीटती है, उसकी तो चोट ही नहीं लगती। समस्त प्राणियों का शरीर अहंकार से निर्मित एक बुलबुली की भांति होता है, जिसमें मेरा प्रतिबिंब ही जीवात्मा कहलाता है। जब अहंकार का नाश होने से बुलबुला फूट जाता है, तब वो प्रतिबिंब वापस अपने बिंब में विलीन हो जाता है। इसी को मुक्ति कहते हैं। मथुरा नरेश की जय हो। क्या आज्ञा है महाराज? पूतना। पूतना, तुमने हमें अपना भाई स्वीकार किया है। आज हमें तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। आप आज्ञा दें, पूतना अपने प्राण देकर भी भाई की सेवा करेगी। हाँ, तो इसी समय गोकुल में जाओ और वहां नंद के घर में एक नवजात बालक है। कहते हैं कि उसका जन्म आज से 7 दिन पहले यशोदा के गर्भ से हुआ। पर मुझे पूर्ण विश्वास है, आकाशवाणी के अनुसार जिसने मेरा काल होना है, ये वही बालक है जिसके लिए मैंने देवकी को इतने वर्ष तक कारागार में रखा। किसी छल के द्वारा वो मेरे हाथ से बच के निकल गया। अब तुम्हें उसकी हत्या करके मेरी चिंता का अंत करना है। एक नन्हे से बालक की हत्या, बस इतना ही काम है भैया? ये नन्हा सा बालक कोई साधारण बालक नहीं है पूतना। यदि मेरा अनुमान सत्य है तो वो स्वयं विष्णु ही है, जो देवताओं की रक्षा के लिए पृथ्वी पर अवतीर्ण हुआ है। इसलिए यह कार्य शायद इतना सहज नहीं होगा जितना तुम समझती हो। हाँ, विष्णु बहुत छलिया है, इसलिए तुम्हें बहुत सतर्क होकर वहां जाना चाहिए। इसकी आप चिंता ना करें। यदि वो छलिया है तो मैं भी उसे छल से ही मारूंगी। वो कैसे? मेरे पास कालकूट नाम का विष है, ऐसा भयंकर कि हाथ लगाओ तो हाथ भी जल जाए। वही कालकूट विष अपने स्तनों पर लगाकर मैं उनके घर जाऊंगी। एक धाय की भांति से बच्चे को दूध पिलाऊंगी। 2 घूंट पीते ही उसकी समस्त नाड़ियां विष की भयंकर ज्वाला से फट जाएंगी। उत्तम, अति उत्तम। पूतना, तुम अभी जाओ, क्योंकि नंद ग्रह में इस समय स्त्रियां ही स्त्रियां होंगी। पुरुष तो गोधूली के समय ही घरों में आएंगे। अच्छी बात है, मुझे आज्ञा दीजिए। जाओ और विजयी होकर आना।
तो देवी जैसी लगती है। हमारे लल्ला के दर्शन के लिए आकाश से आई होगी। चलो चलकर देखें कि ये देवी कौन है। चलो चलो चले। देवी, आप कौन हैं? कहां से पधारी हैं? और यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? नंदरानी, मेरा प्रयोजन तो केवल आपके लल्ला के दर्शन करना है। मैं मथुरा की रहने वाली हूँ। मेरे पति एक श्रेष्ठ विद्वान और परम सिद्ध ब्राह्मण हैं। उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखकर मुझे ये बतलाया कि नंद राय के घर में एक महान आत्मा ने पुत्र के रूप में जन्म लिया है, जिसका दर्शन बड़ा ही मंगलकारी है। इसीलिए मैं तेरे द्वार पर आई हूं। स्वागत है। आसन पर विराजिए। धन्यवाद। ब्राह्मण पत्नी हूँ, इसलिए कोई भेंट तो नहीं दे सकती, लेकिन तेरे बालक को आशीर्वाद अवश्य दे सकती हूँ। मेरे तपस्वी पति की सहायता और कृपा से मुझे 2 सिद्धियां प्राप्त हैं। इनमें से एक तो ये है कि मेरा आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं हो सकता। ला, इसे मेरी गोद में दे दे, मैं इसे लंबी आयु का वरदान दे दूंगी। ब्रिजरानी, तुम्हारा ये बालक कोई सामान्य बालक नहीं है। ये तो कोई अद्भुत जीव दिखाई पड़ता है, जैसे देवलोक से आया हो। यशोदा रानी, मैं एक और रहस्य की बात बताती हूँ। मैंने कहा था ना कि मुझे 2 सिद्धियां प्राप्त है। उनमें से दूसरी ये है कि मेरे स्तनों से निरंतर अमृत रस झरता रहता है, जिसके पीने से तेरा पुत्र अमर हो जाएगा। अतः मैं इसकी धाय बनकर इसे अपना दूध पिला देती हूँ। विष भरा दूध पिला रही प्रभु को बालक जान, दुग्ध पान में पी लिए प्रभु ने उसके प्राण।
वो देखो, नंदराय जी आ गए। प्रणाम। आते हुए हमने इसी की छाया गोकुल की ओर जाते देखी थी। हमें क्या पता था कि ये हमारे ही पुत्र को उठाने आ रही है। उठा के तो ले गई थी, परंतु ये मरी कैसे? ये समझ में नहीं आता। भगवान की लीला है। शायद उसी आवेश में हृदय की गति रुक गई होगी। यही एक बात संभव है, परंतु है चमत्कार। और सबसे बड़ा चमत्कार तो ये हुआ है कि लल्ला के शरीर पे एक खरोंच भी नहीं आई। और हम सब लोग जब यहां पहुंचे तो ये मृतक देह पर बड़े आराम से खेल रहे थे। नंदराय जी, इस विशाल देह का क्या किया जाए? इसका अग्निदाह तो करना ही चाहिए, अन्यथा इसकी दुर्गंध से सारा वातावरण दूषित हो जाएगा। परंतु इतनी बड़ी चिता कैसे बनेगी? मेरे विचार से 20-25 चिताएं बनाकर इसके शरीर के टुकड़े करके उसमें डाल दिए जाएं। यही उचित है।
माता आ रही है, उनका स्वागत करना है। माता? हाँ, पूतना माता। मुझे दूध पिलाकर उन्होंने मातृपद प्राप्त कर लिया है। हमने तो उसके पिछले जन्म में ही उसकी मातृभावना को स्वीकार कर लिया था। पिछले जन्म में? हाँ, पिछले जन्म में। कब? हमारे वामन अवतार के समय। उस जन्म में यह दैत्यों के राजा बलि की पुत्री रत्नमाला थी। जब हम वामन के रूप में उनकी यक्षशाला में पधारे तो उन्हें हमारा रूप अति प्रिय लगा और मातृत्व की भावना जगी। उन्होंने इच्छा की, इसे देखकर जी चाहता है इसे पुत्र की भांति हृदय से लगाकर अपना स्तनपान कराऊं। हमने उस बालिका के हृदय में एक सुंदर कोमल भावना को देखकर मनी मन उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और कहा, तथास्तु। और जब हमने बलि से प्रतिज्ञा करा के अपना त्रिविक्रम रूप धारण किया और उसका सब कुछ छीन लिया तो रत्नमाला को हम पर बहुत क्रोध आया और उसके मन में दूसरा शत्रुता का भाव उठा। यदि ऐसा छलिया मेरा पुत्र हो तो उसे मैं दूध में मिलाकर विष दे दूंगी। हमने उसकी वो इच्छा भी स्वीकार कर ली। सो इस जन्म में एक साथ उसकी दोनों इच्छाएं पूरी हो गई। हमें विष भी दे दिया और अपना दूध भी पिला दिया। परंतु उसने आपको ऐसा भयंकर विष दिया, आपको उसका कोई रोष नहीं? नहीं राधे, विष तो हमें ऐसा लगा जैसे मां प्रेम भरे क्रोध से अपने बालक को पीटती है। उसकी तो चोट ही नहीं लगती और उसके साथ मां का दूध तो इस धरा का अमृत है। दूध पिलाया तो पूतना माता को मातृत्व का आदर देकर सालोक मुक्ति प्रदान करती है। ऐसा दीन दयाला, ऐसा परम कृपाला, ऐसा हृदय विशाला, तुम सा कोई और नहीं, तुम सा कोई और नहीं। ऐसी कृपा लुटाने वाला तुम सा कोई और नहीं। गले सबको लगाने वाला तुम सा कोई और नहीं। ऐसी कृपा लुटाने वाला तुम सा कोई और नहीं। असुरी को सुरधाम पठाया, दूध पिए का मोल चुकाया। स्वामी ऐसा चलन तुम्हारा, जिसको मारा उसको तारा, जिसको मारा उसको तारा। ये वचन निभाने वाला तुम सा कोई और नहीं। ऐसी कृपा लुटाने वाला तुम सा कोई और नहीं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण जगदीश्वरा नमो नमः, श्रीमन्नारायण नमो नमः, जगदीश्वरा नमो नमः, श्रीमन्नारायण नमो नमः, जगदीश्वरा नमो नमः, श्रीमन्नारायण नमो नमः, जगदीश्वरा नमो नमः। ये बगुला नहीं, ये तो कोई राक्षस है जो बगुला बनकर आया है। भागो रे भागो, नहीं तो ये सबको खा जाएगा। चलो 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 भागो। अरे गोकुल के वीरों, इस प्रकार कायरों की भांति कहाँ भाग रहे हो?
तनिक ठहरो, मैं देखता हूँ ये कैसा बगुला है। कहाँ जा रहे हो कान्हा? ये बगुला नहीं, कोई भूत प्रेत है। छोड़ मनसुखा, मुझे जाने दे। नहीं नहीं, यदि तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारी सेना का क्या होगा? चल भाग चले यहाँ से। यदि हम भाग गए तो वो हमारे बछड़ों को खा जाएगा। इनकी रक्षा तो भगवान करेंगे। जो भगवान उनकी रक्षा करेगा वो मेरी भी करेगा। मैं अपने गैये बछड़ों को संकट में छोड़कर नहीं जा सकता। मत जाओ कृष्णा, मत जाओ। ठहरो, जाने दो इसे। कृष्णा, कान्हा मत जाओ। मैं कहता हूँ इसे कुछ नहीं होगा, जाने दो इसे। जाओ कृष्ण, तनिक देखो कौन है ये। अच्छा दाऊ भैया। ओहो, हाँ हाँ, देखा, कुछ नहीं करता। अरे भैया, कौन हो तुम? क्यों इस प्रकार बालकों को डराते हो? देखा, कुछ नहीं कहता।
ये झूठ है। बकासुर जैसे बलवान दैत्य को वो बालक नहीं मार सकता। महाराज, ये सत्य है। हाँ, परंतु ये कैसे हुआ? क्या वो बालक उसकी पकड़ में नहीं आया? नहीं महाराज, पकड़ में तो आ गया था। एक बार उसने अपनी लंबी चोंच में कृष्ण को पकड़कर अंदर निगल भी लिया था। फिर क्या हुआ? फिर जाने उसे क्या सूझी, कुछ देर तक मुंह में रखकर उसे चबाने की चेष्टा करता रहा, परंतु ऐसा लगता है कि इतना बड़ा लोथड़ा वो चबा न सका, तो उसने उसे मुंह से बाहर धरती पर फेंककर और चोंच से मारकर घायल करने की चेष्टा करता रहा। हाँ, मूर्ख, महामूर्ख था वो। एक बार शत्रु मुंह में आ गया तो उसे बाहर उगलने की क्या आवश्यकता थी? यदि वो उसे चबा नहीं सकता था तो उसी प्रकार मुंह में दबाए हुए यहां ले आता। हम उसके मुंह के साथ ही उस बालक को कुचल देते। हाँ, ऐसी मूर्खता के लिए वो इसी दंड का अधिकारी था जो उसे वहां मिल गया। हाँ, हाँ, हाँ। हम इतने वर्षों से केवल इसलिए चुप रहे कि नंद और दूसरे गोकुल वाले हमारी ओर से निश्चिंत हो जाएं और कृष्ण को अकेला भी गांव से बाहर निकलने दें। परंतु इस घटना के पश्चात वो फिर चौकन्ने हो जाएंगे। तनुड़, कितने दुख की बात है कि हमारे पास ऐसी कोई शक्ति नहीं जो हमारे उस छोटे से शत्रु का अंत कर सके। महाराज, वास्तव में वो कोई साधारण बालक नहीं, कोई मायावी शक्ति है। तो हमारे पास जो इतने मायावी दैत्य हैं, वो किस काम के हैं? हाँ। हमने एक से एक बड़े मायावी को वहां भेजा। पूतना, श्रीधर, उत्कच, कागासुर और सबसे बढ़कर पूतना का बड़ा भाई बकासुर। उसे भी उस बालक ने आज कालग्रास बना दिया। ये बालक कुछ और है। चाणूर, तुम्हें याद है? याद है तुम्हें? देव की कन्या ने उस अष्टभुजा देवी का रूप धारण करके क्या कहा था? रे मूर्ख, मुझे मारने से तुझे कुछ नहीं होगा। तुझे मारने वाला कोई और है और वो इस धरती पर जन्म भी ले चुका है। हे मंद बुद्धि दुष्ट, तू व्यर्थ विचारी देवकी को कष्ट मत दे। वही तेरा संहार करेगा। हार करेगा, हार करेगा, नहीं! हार करेगा, हार करेगा, हार करेगा, हार करेगा, हार करेगा। उसी काल का हमें भय है और इस भय से मुक्ति पाने की हमारी कोई योजना सफल नहीं हो रही है। बताओ, बताओ, अभी और कोई है कोई और जिसे यह कार्यभार सौंपा जाए? है कोई और? जी, हा? एक है। कौन? पूतना और बकासुर का बड़ा भाई अघासुर। हा? वो अजगर? हाँ महाराज, इस धरती पे उससे बड़ा सर्प नहीं कोई, और वो मायावी भी है। वो इस कार्य को अवश्य पूरा कर सकता है।
तो बुलाओ उसे, बुलाओ। कहाँ है वो, कहाँ है वो अघासुर? महाराज, मैंने अपने भाई की मृत्यु का समाचार सुन लिया है। मेरे अंदर इस समय प्रतिशोध की ज्वालाएं भड़क रही हैं। मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं उस बालक का भक्षण करके अपनी बहन और भाई की मृत्यु का बदला ले लूं। आज्ञा है अघासुर, आज्ञा है। हमारी ओर से तुम्हें पूर्ण स्वतंत्रता है, और यदि तुम्हें किसी और की सहायता भी चाहिए तो हमें कहो, हम तुम्हारे साथ। नहीं महाराज, मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। मैं अकेला ही पर्याप्त हूं। केवल उस बालक को नहीं, सारे गोकुलवासियों को भी एक साथ निकल जाने की क्षमता है मुझ में। आप निश्चिंत रहिए, मैं बकासुर जैसी मूर्खता नहीं कर सकता। एक बार शिकार को पकड़ लेने के बाद अजगर के जबड़े जब बंद हो जाते हैं तो स्वयं भगवान भी उसे खोल नहीं सकता। ठीक है, परंतु बकासुर की घटना के पश्चात वो बहुत चौकन्ना हो गया होगा। आसानी से तुम्हारे मुंह के सामने नहीं आएगा, और तुम इतनी बड़ी काया लेकर उसके पीछे भाग नहीं सकोगी। वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मुझे भागना नहीं पड़ेगा। वो स्वयं मेरे मुंह में चला आएगा। आपके सामने अपना लघु शरीर लेकर आया हूं। मेरा शरीर तो इससे कई गुना अधिक विशाल है महाराज। जाओ जाओ अघासुर, जाओ, विजयी हो, विजयी हो, जाओ। सवारी जा रही है, उधर जाओ, उधर। अरे जाओ, अरे आओ मैया। वाह, क्या वीरों की सेना है। दो बछड़ों से डर के अपने सेनापति को भी फेंक कर भाग गए। वाह वाह, जो अपने सेनापति की रक्षा नहीं कर सकते उनकी रक्षा कौन करेगा? उनके सेनापति। अरे भाई, हमारा तो सब कुछ तू ही है। सोते जागते हमारा मन तो केवल तेरे ही चिंतन में खोया रहता है। रात को भी सपनों में तू ही हमारे साथ होता है, फिर हमें अपनी रक्षा की चिंता क्यों? श्रीदामा, मनसुखा, छोटेपन से ही ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें करके सारा काम मेरे से ही कराते आए हो। यहाँ तक कि तुम्हारे लिए मैंने चोरियां भी की। अच्छा कोई बात नहीं, मेरे आश्रय हो तो सारा काम मैं ही संभाल लूंगा, परंतु इतना काम तो करो कि अपने सेनापति को भूखा ना मारो। देखो दोपहर का समय हो गया है, चलो खोलो सब अपनी अपनी गठरियां, भोजन तो कर ले।
जो आज्ञा सेनापति जी। हाँ? अरे ये गुफा कहाँ से आ गई? अरे पहले तो कभी नहीं देखी ये गुफा। यहाँ तो एक झाड़ियों का बड़ा झुंड था। हो सकता है ये उन्हीं झाड़ियों से ढकी रही हो। तो वो झाड़ियाँ कहाँ गई? कल रात आंधी आई थी ना, उड़ गई होंगी। हो सकता है, चलो चलकर देखें। अंदर आओ, देखो गुफा के अंदर कितनी लंबी सुरंग है। देखो कान्हा, कितनी ठंड है यहाँ। आज से हम यही भोजन किया करेंगे। हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्णचंद्र, आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हे परब्रह्म, आपकी अनुपम दया से आज कई युगों के पश्चात
मैं महर्षि अष्टावक्र के शाप से मुक्त होकर आप जगदीश्वर की वंदना कर रहा हूं। आपकी शरण आया हूं प्रभु। आपके श्री चरणों के स्पर्श मात्र से आज मेरे समस्त पापों का नाश हो गया है। हे दीन बंधु, मैं अधिदैत्य शंखासुर का पुत्र था। कामदेव के समान मुझे अपनी शरीर की सुंदरता का बड़ा ही अहंकार था। एक दिन वन में मैंने महर्षि अष्टावक्र को देखा। उनके टेढ़े मेढ़े शरीर को देखकर मैं अपनी हंसी रोक न सका। क्या सुंदर चाल है। आपकी ऐसी सुंदर चाल को देखकर तो स्वर्ग की अप्सराएं भी लजा जाती होंगी। वाह वाह, क्या लचकीली कमर है। इंद्र की सभा में नृत्य करते हुए रंभा भी इस तरह अपनी कमर को नहीं लचका पाती होगी। मैंने कहा, ये कुसुम लता की बेल की भांति बल खाती ये सुंदर और लचकदार कमर किस दुकान से लाए हो भैया? हमें भी उसका पता बता दो। हमें भी उस दुकान का पता बता दो भैया। हाँ हाँ, बता दो, हमें भी उस दुकान का पता बता दो। बता दो भैया। तुम्हें वहां का पता चाहिए? वो दुकान है भगवान की। भगवान की दुकान से ये मुझे शरीर मिला है। उस दुकान पर ऐसी लचकदार कमर और टेढ़ी मेढ़ी चाल चलने वाले करोड़ों शरीर धरती पर रेंगने वाले सांपों को दिए जाते हैं। सो जा, तू सर्प हो जा। वहां तुझे अष्टावक्र तो क्या, शतवक्र शरीर प्राप्त हो जाएगा। तुम सर्पो भव दुर्भते। क्षमा महामुनि, मुझे क्षमा करे। मैंने सिर्फ विनोदवश होकर आपका अपमान किया है। इतनी छोटी भूल के लिए मुझे इतना बड़ा दंड न दें। ये भूल छोटी नहीं है असुर कुमार। संसार में प्रकृति के नियमानुसार किसी को काला, किसी को गोरा, किसी को सुंदर, किसी को कुरूप, किसी को स्वस्थ, किसी को कोढ़ का मारा हुआ शरीर मिलता है। इसे प्रभु की लीला समझकर किसी कुरूप व्यक्ति को देखकर उसका परिहास कभी नहीं करना चाहिए। यह महापाप है। याद रखो, प्राणी सुंदरता और कुरूपता की पहचान उसके विचारों और कर्मों से होती है, शरीर के रंग रूप से नहीं। क्योंकि शरीर को काट कर देखोगे तो सबका शरीर अंदर से बहुत गंदा होता है। इसीलिए अपनी सुंदरता के अभिमान में कुरूप को कुरूप, लंगड़े को लंगड़ा या किसी काने को काना कहकर उसकी हंसी उड़ाने से उसकी आत्मा को जो पीड़ा होती है, उसके अंतर में जो वेदना होती है, वो महापाप है।
और उस पाप का दंड बड़ा भयंकर होता है। परंतु आप तो महात्मा हैं, क्षमा मूर्ति हैं। मुझ अज्ञानी को क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए ना, क्षमा कर दीजिए। फिर जीवन भर ऐसा पाप नहीं करूंगा। शरणागत की रक्षा कीजिए। महात्माओं का हृदय तो बड़ा कोमल होता है। मेरा शाप तो टल नहीं सकता, किंतु तू मेरी शरण में आया है तो जा। द्वापर के अंत में जब भगवान श्री कृष्ण धरती पर पधारेंगे तो उनके चरण स्पर्श से तेरे सर्व शरीर का अंत हो जाएगा और उनके दर्शन के फलस्वरूप तू पाप वृत्ति से मुक्ति प्राप्त करके उन्हीं की ज्योति में समा जाएगा। आज मुनि का वचन सत्य हो गया। प्रभु, आपके दर्शन से मेरी वृत्ति अहंकार रहित हो गई। अब इस अकिंचन आत्मा को आपके चरण रज में विलीन कर लीजिए। समस्त प्राणियों का शरीर अहंकार से निर्मित एक बुलबुले की भांति होता है, जिसमें मेरा प्रतिबिंब ही जीवात्मा कहलाता है। जब अहंकार का नाश होने से बुलबुला फूट जाता है, तब वो प्रतिबिंब वापस अपने बिंब में विलीन हो जाता है। इसी को मुक्ति कहते हैं। मेरे ही संकल्प से समस्त प्राणी मुझसे ही उत्पन्न होते हैं और अंततः मुझ में ही समा जाते हैं। अतः तथास्तु।